हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, वैकेंसी आई हुई है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और इसमें फ्रेंड्स आइए इसकी कुछ डिटेल पहले डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 18th ऑफ जनवरी 2025 और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 16th ऑफ फरवरी 2025। और इन्होंने बता रखा है कि आप जो करेक्शन विंडो जो आपकी होगी, अगर आपने कुछ गलत फॉर्म फाइल कर दिया या आपको कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, तो 23rd फरवरी से 27th फरवरी के बीच में आपको करेक्शन विंडो ओपन होगी। इस बीच में जाके आप जो फॉर्म फाइल किया उसमें करेक्शन आप कर सकते हो। लाइकवाइज इन्होंने बताया कि टेंटेटिव फर्स्ट जो आपकी सीबीटी एग्जामिनेशन होगी, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, वो अप्रैल 2025 में होगी। टेंटेटिव जो सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो अगस्त 2025 में होगी। और इन्होंने बता रखा है कि टेंटेटिव जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है समवेयर अराउंड अक्टूबर या नवंबर 2025 होगी। आइए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट आई हुई है। तो फ्रेंड्स, पोस्ट का नाम है जूनियर मैनेजर फाइनेंस, जो कि आपको बेसिक आपको 50,000 टू रुपीज 1,60,000 यानी E2 की स्केल में आपको इसमें एब्जॉर्व किया जाएगा। और इसमें देख लिया फ्रेंड्स, टोटल नंबर सीट इसमें 3 आई हुई है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए इसमें 1 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2 सीट है। और जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप अगर सीए क्वालिफाइड हो या फिर सीएमए क्वालिफाइड हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस पोस्ट। और फ्रेंड्स, इन्होंने एक बात बता रखा है कि आपके पास जो कुछ भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इन्होंने बता रखा है इसका कट ऑफ डेट 16th ऑफ फरवरी 2025, यानी इस डेट या इससे पहले आपके पास वो रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मतलब अगर आप 16 फरवरी 2025 से पहले अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं हो, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि जो भी सीएमए स्टूडेंट जो कि फरवरी में रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 16 फरवरी तक है नहीं। और रिजल्ट मोस्ट लाइकली है कि आपके 20th के बाद ही रिजल्ट इसमें आते हैं। लेकिन क्वालिफाइड सीए जो है, जिन्होंने नवंबर अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए, वे लोग इसके अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, तो एज लिमिट इसमें 18 टू 30 इयर्स है। मतलब 30 इयर्स इसमें अपर एज लिमिट है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से जनरल से बिलोंग करते हो। लेकिन ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करोगे फ्रेंड्स, तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब आप अगर 33 इयर्स के भी अगर हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और फ्रेंड्स, जहाँ तक आपके पर्क्स एंड अलाउंस का सवाल है, उन्होंने बता रखा है कि आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा बेसिक 50,000 टू 1,60,000 के बेसिक में। लेकिन ये 50,000 बेसिक के ऊपर आपको डीएनएस अलाउंस भी दिया जाएगा आईडीए पैटर्न पे, जो कि समवेयर अराउंड अभी आज के डेट में देखिए तो 50% के आसपास पे है, वो आपको दी जाएगी। साथ में आपको एचआरए दिया जाएगा, पर्क्स एंड अलाउंस दिया जाएगा अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, जो कि करंटली 35% ऑफ बेसिक है, वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बता रखा है कि आपको लिबरल मेडिकल फैसिलिटी हो गई या फिर ग्रेचुटी लीव एनकैशमेंट, ये सारी चीज की भी आपको एडिशनल बेनिफिट दी जाएगी। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए आपको सबसे पहले सीबीटी 1 आपको पास करना पड़ेगा। जो लोग सीबीटी 1 पास करेंगे, उन्हें फिर सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। मतलब फ्रेंड्स, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। आप अगर 2 राउंड ऑफ सीबीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो इसमें आपका सिलेक्शन होने का आपका चांसेस बना रहता है। और इन्होंने फ्रेंड्स एक और बात बता रखा है कि 2 स्टेज ऑफ सीपीटी जो मैंने पहले बता दिया, लेकिन इन्होंने एक और बात बता रखा है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स एलोकेटेड आपका जो है, वो आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। और इन्होंने बता रखा है कि सेकंड स्टेज जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, और उसमें वे लोग उन्होंने बता रखा है कि 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। मतलब देखी जाए तो फाइनेंस में अगर बात की जाए, तो अनरिजर्व्ड में 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है, तो अनरिजर्व्ड में 20 लोगों को वे लोग स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। लाइकवाइज वे लोग 40 लोगों को ओबीसी नॉन क्रिमिनल से शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो टोटल हो गए 60 लोग ही स्टेज 2 में एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करेंगे, और उसी बेसिस पे फिर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है आपका किया जाएगा। और इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि आपका जो एग्जामिनेशन जो होगी, उसमें 1 मार्क्स ईच आपके हर क्वेश्चन के एलोकेटेड होंगे। 90 मार्क्स आपको एलोकेट की जाएगी। 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग आपको काट लिया जाएगा। और सिलेबस के लिए उन्होंने बता रखा है कि मैथ्स आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच के। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच के। लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच के। और नॉलेज अबाउट रेलवेज या डीएफसीसीआईएल 10 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 मार्क्स आपके ईच के। और जहां तक क्वालिफाइंग मार्क्स का सवाल है, तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करोगे, तो आपको 40% लाना है, मैंडेटरी है। एसटी, आप अगर एससी से बिलोंग करते हो,
या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलॉन्ग करते हो तो मिनिमम 30% मार्क्स आपको रिटन में आपको लाना मैंडेटरी इन ऑर्डर टू क्वालीफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। लाइकवाइज़ एसटी के लिए मिनिमम 25% मार्क्स मैंडेटरी है आपको क्वालीफाई करने के लिए। और इन्होंने बता रखा है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्शन अगर फाइल करते हो कि अगर आपको लग रहा है कोई आंसर जो आपने आंसर दिया था उसका अगर डीएफसीसीआई ने जो आंसर की दिया उससे कुछ आंसर आपका मिसमैच हो रहा है, आपका आंसर सही उनका गलत है। तो उन्होंने बोल रखा है कि आपको ₹100 आपको चार्ज लगेगी और ₹100 चार्ज लगा के आप चैलेंज कर सकते हो उनके आंसर को। और अगर आपके आंसर अगर सही अगर पाई जाएगी तो फिर उस हिसाब से कोर्स करेक्शन किया जाएगा। आप ही का नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने भी वो गलत आंसर जिन्होंने चूज़ किया था और जिन्हें गलत नंबर एलोकेट हुआ था उन्हें फिर रेक्टिफाई कर दी जाएगी। एग्ज़ामिनेशन सेंटर का इन्होंने बता रखा है फ्रेंड्स एक अच्छी खासी लिस्ट है आप अपने चेक कर लें आपकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर, आपकी जो भी नियर बाय एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगी उसे आप फिल करके आप इसमें फॉर्म आप भर सकते हो। और एप्लीकेशन फ़ी का जहाँ तक सवाल है फ्रेंड्स, उन्होंने बता रखा है कि जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ 1000 है। अगर आप अनरिज़र्व्ड से बिलॉन्ग करते हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलॉन्ग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो। हालाँकि फ्रेंड्स अगर आप एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी से अगर बिलॉन्ग करते हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो फिर या फिर ट्रांसजेंडर हो, इन दैट केस यू आर exempted फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। फ्रेंड्स एक बार आप डिटेल देख लें इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, उसे आप देख लो। अगर आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए तो डेफिनिटली यू कुड अप्लाई फॉर इट। और फ्रेंड एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये वैकेंसी जो है फ्रेंड्स ये परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी भी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो, अगर अगर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।